बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया, वर्क आउट दीज यूजिंग रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से हमने क्या करना है, वर्कआउट दी यूजिंग रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन को यूज करते हुए हमने इनको सॉल्व करना को। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हाफ को, 5 टाइम्स ऑफ हाफ। तो अब देखिए हमारे पास एक शेप दी हो, 1 2 3 4 5 फिगर्स दी गई जिसमें से एक हिस्सा हमने शेड किया और एक हिस्सा ब्लैंक रखा हुआ, कलर किया हुआ ब्लैंक है। तो अब इसको रिपीटेड एडिशन में हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स हाफ है तो हम लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने लिख दिया। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज वैसे आ रही 1 2 3 4 एंड 5। 5 आ गया, ये देखेंगे अगर अब इसको कहिए किसके इक्वल आ जाए, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5/2। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखें। 4 टाइम्स 1/4 है। 4 टाइम्स 1/4 को हम कैसे लिखेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 टाइम्स लिख लिया। अब देखें डोमीटर सेम है, डोमीटर को सिंगल टाइम लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम आ गया। तो अब देखिए 1 2 3 4/4 क्या आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा आंसर 1। थर्ड पार्ट हमें सी पार्ट दिया गया, 3 मल्टीप्लाइड 1/5। अब 1/5 को 3 टाइम्स करना है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो 5 डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर सिंगल टाइम लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे 1 2 3 टाइम्स 1 को ऐड करना, 1 2 एंड 3। 1 2 3 क्या आ जाएगा 3/5। लास्ट पार्ट हमें दिया गया है 4 टाइम्स हमने कहना है 1/3। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो अब देखो 1 2 3 4 टाइम्स हमने लिख दिया। तो अब देखें डिनोमीटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे 1 2 3 एंड 4। तो क्या आ जाएगा ये 4/3। तो इसलिए इस तरह हमने वर्कआउट दिए यूजिंग रिपीटेड एडिशन को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें कुछ वैल्यूज दी गई, इनको सॉल्व करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। एक हमारे पास फ्रैक्शन में दी गई वैल्यू, दूसरी होल नंबर में दी गई है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमें दिया गया है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 1 होता है। ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है, ऊपर क्या होती है न्यूमिनेटर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो ये कि आप ऊपर सेम है जैसे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, या इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें। तो देखें अब कैंसिलेशन तो नहीं हो रही ना, यहाँ पे इवन ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है। तो क्या अगर इसको डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 इस तरह लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 2 सर क्या आ जाएगा हमारे पास 8/3 1 3। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। इसको सॉल्व करने के लिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो क्या करेंगे, सेम देखें कैंसिलेशन हो रही है, नहीं हो रही है, हम 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 7 आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। अब सेम एज इट इज वैसे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। 7 2 सर क्या आ जाएगा हमारे पास 14, 5 1 5। इस तरह पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हम इसको सेम एज इट इज लिख लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही नहीं हो रही, तो वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 3 सर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, 4 1 4। सी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट हमें दिया गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7। लिख लेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7। कैंसिलेशन नहीं हो रही तो क्या डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। अब क्या करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 1 7, 3 1 3। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो अब देखिए कैंसिलेशन नहीं हो रही तो क्या करें, डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे।
तो इस तरह लिख देंगे 1 को 6 से और 5 को 1 से, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 1 ज़र 5, 6 1 ज़र 6। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है, देखो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क, 3 1 ज़र 3। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है और रिड्यूस लोएस्ट टर्म मींस वहां तक हम इनको सॉल्व करना है कि जिसके बाद मजीद कैंसिलेशन या मल्टीप्लाई ना हो सकती हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो अब देखो गौर से कैंसिलेशन हो रही, कैंसिलेशन कर 2 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। हमारे पास क्या आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़र क्या आ जाएगा 4। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड बी पार्ट की तरफ से नेक्स्ट बी पार्ट हमें दिया गया 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखें कैंसिलेशन हो रही, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या आएगा 3 फ्रैक्शन 1 ना लिखें कोई मसला नहीं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया 10/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तब देखो इसका कैंसिलेशन हो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट हमें दिया गया 4/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। तो देखिए कैंसिलेशन हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 1, यहाँ पे ये देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 नहीं आ जाएगा। अगेन 1 से जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से हम चाहे जितने मर्जी बड़े नंबर को छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करें, वही नंबर हमें अगेन मिल जाएगा, चाहे पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव। क्या आ जाएगा 7/2। नेक्स्ट सी पार्ट हमें दिया गया 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको सॉल्व करते हैं। 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो क्या आ रहा है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 4/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा अगेन 4/3। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया 7/2, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग। हमें कुछ सेम एज इट इज वैसे हमें एक फ्रैक्शन होल नंबर दिया गया है और यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस दिए गए, इनको हमने क्या है ना मल्टीप्लाई करके आंसर का फाइंड आउट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4। हमें दिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4। कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्या आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट हमें दिया गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही नहीं हो तो क्या करेंगे, सेम एज इट इज वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट हमें दिया गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कैंसिलेशन हो रही 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ चल। नेक्स्ट डी पार्ट हमें दिया गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो देखिए कैंसिलेशन हो रही है नहीं हो रही क्योंकि ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, तो किसी डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 5 1 ज़ा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो क्या आ रहा है हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया, उसको सोल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब देखिए कैंसिलेशन नहीं हो रही तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। हम इधर लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या आ रहा है हमारे पास 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।